आलाकमान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को ताज पहनाया तो आम लोगों के लिए यह चौंकने वाला फैसला था। दरअसल मोहन यादव का नाम संभावित दावेदारों के लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन सच ये है कि बीजेपी ने उनका चुनाव कर कई निशाने एक साथ ही साध लिए हैं। शिवराज की जगह एक और ओबीसी को सूबे की कमान देकर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े वोट बैंक को सुरक्षित रखने का चाल चल दिया है। मोहन यादव शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री थे। छात्र राजनीति के दौरान ही वे एबीवीपी से जुड़े और फिर सियासी सीढ़ियां चढ़ते हुए अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। वो संघ के करीबी हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था और इस लिहाज से साफ है कि बीजेपी अपनी चुनावी कामयाबी में संघ की भूमिका को अच्छी तरह से समझती है। खुद मोहन यादव पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे हैं। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका एजेंडा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास के काम छोड़े थे, उन कामों को गति से आगे बढ़ाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी सबका आभार मानते हैं और माननीय नड्डा जी का भी आभार मानते हैं। केवल सीएम नहीं, 2 डिप्टी सीएम का चुनाव भी काफी सोच समझकर किया गया है। इनमें से एक जगदीश देवड़ा पार्टी के अनुभवी नेता हैं। एससी समुदाय से आने वाले जगदीश देवड़ा शिवराज कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। सबसे रोचक चुनाव राजेंद्र शुक्ला का है। विंध्य क्षेत्र में बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला पार्टी और संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विंध्य क्षेत्र में शानदार कामयाबी मिली थी। इसके बावजूद सरकार में इस क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। इससे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी रही सही कसर चुनाव से ठीक पहले सीधी के पेशाब कांड ने पूरी कर दी थी। इस कांड का आरोपी एक ब्राह्मण था। पेशाब कांड पर मची हलचल के बीच आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने से ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज हो गया था। चुनाव के लिए जब प्रत्याशियों का ऐलान किया गया तो पार्टी ने सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया था। उनकी जगह एक और ब्राह्मण और स्थानीय सांसद रीति पाठक को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी कम नहीं हुई। इसके बावजूद राजेंद्र शुक्ला ने अपने दम पर न केवल विंध्य क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, बल्कि 2018 से भी ज्यादा सीटें जिता दी। उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के असंतोष को कम करने की कोशिश की है। जगदीश देवड़ा पार्टी में मोहन यादव से वरिष्ठ हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पद पर प्रमोशन से वे भी काफी खुश हैं। एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 50% है। शिवराज सिंह चौहान राज्य में ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं। करीब 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी इस समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती थी। इसलिए शिवराज की जगह एक दूसरे ओबीसी को सीएम चुना गया है। इसके साथ ही एक एससी और एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि सोशल इंजीनियरिंग का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल पाता है या नहीं। चुनाव आज तक।